वल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अब बचाना कैसे है मेरे भाइयों? मेरे आका ने हमें सारी चीज़ों का तरीका बता दिया, सलीका बता दिया। शादी करना है तो कैसे करें मैं आपको बताऊं। लायक़े मुबारकबाद हैं साहिब खाना। क्यों आज हमारे घरों में भी शादियां होती हैं। बहुत से ऐसे घर हैं जिन घरों में ये जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम नहीं रखा जाता है, बल्कि दूसरे रस्म व रिवाज का एहतमाम किया जाता है। ये क्या है? इन्होंने नबी की ज़िंदगी को पढ़ा है, इन्होंने दुनिया को पैगाम दे दिया है। साहिबे खाना वसीम चच्चा ने ये लोगों को ज़हनो फिक्र दे दिया। ओ लोगों सुनो, तुम जब शादी करते हो तो तुम्हारे घरों में गाने और बजाने होते हैं, मगर मुझे जब शादी करना है अपने बेटे की तो ऐसे नहीं करना है, बल्कि जो मेरे आका ने मुझे तरीका दिया है कि शादी करो। अरे शादी के माने खुशी के होते हैं। अरे खुशी ऐसी हो जिसमें अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। अगर खुशी करना है तो आप ऐसी खुशी मनाएं जिसमें अल्लाह भी राजी हो जाए। इन्होंने पैगाम दे दिया कि तब जब तुम शादी ले जाते हो तो उससे पहले जब रात आती है तो तुम डीजे बजाते हो, मगर मैंने जब शादी की है, शादी की रात से पहले मैंने कुछ और नहीं किया। दूल्हा बनाने से पहले, बारात ले जाने से पहले, रिश्तेदारों को बुलाने से पहले अगर कुछ किया है तो रसूलुल्लाह के मेलाद को सजाया, रसूलुल्लाह के मिलाद को सजाया। सुभान अल्लाह। आप देखें शादियां तो बहुत होती हैं इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बहुत सी शादियां होती हैं, मगर एक ऐसी भी शादी हुई है इसी दुनिया के अंदर, अगर वो शादी ना होती तो कायनात में कोई भी दूल्हा ना बनता, कायनात में कोई भी दूल्हा ना बनता। वो कौन सा ऐसा दूल्हा है? वो आमना का लाल है, वो नाइबे परवरदिगार है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो ताहा व यासीन है, वो मुज़म्मिलो मुदस्सिर है। हमारे यहाँ अगर दूल्हा बने तो किस शानो शौकत के साथ बनता है। हमारे और आपके आका जब दूल्हा बनते हैं तो किस शानो शौकत के साथ बनते हैं। जरा समाअत कर लें, मेराज की रात है, हम सब के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका की भी शान मुलाहिदा कर लें, इसलिए कि अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। ओ मेरे दोस्तों सुनो, मैं आका से कितनी मोहब्बत करता हूँ, मगर सरकार हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जरा समाअत कर लें, मेराज की रात है, मेरे आका हजरत उम्मे हानी के घर जलवागर हैं। अल्लाह अपने महबूब को अपने करीब बुलाना चाहता है। हजरत जिब्रील अमी 70,000 फरिश्तों को लेकर के आते हैं। रिवायतें मुख्तलिफ हैं, मगर आप समाअत कर लें, छत के जरिए से आए या दरवाजे के जरिए से आए, अपने नबी की शान मुलाहिदा कर लें, इसलिए कि अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। वह जश्न शादी खाना आबादी, हजरत जिब्रील अंदर आए, मगर इतनी ताकत व कुव्वत नहीं है कि महबूब को बेदार कर दें। आका रोजाना का नियम यह है, गुनहगार उम्मतियों की खातिर आंसुओं को बहाते हैं, आप ज़ारो कतार रोते हैं, मगर मेराज की रात है, सरकार लेटे हुए हैं, आप इतनी आराम से सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील आए, ताकत व कुव्वत नहीं है कि महबूब को बेदार करें, महबूब को जगा दे। अर्ज किया, परवरदिगार तेरा महबूब सोया हुआ है, कैसे जगाया जाए, कैसे बेदार किया जाए? अल्लाह ने फरमाया, ओ जिब्रील सुनो, अपने नूरानी होठों को मेरे महबूब के तलवों में मस कर दो, मेरा महबूब उठ जाएगा। अरे ये बताना चाहता हूँ, तायरे सिदरा है, बुलबुले सिदरा है। लोग कहते हैं नबी मेरी तरह है, मगर देखे जो तायरे सिदरा है वो भी सरकार की बारगाह में अब हाथ बांधे खड़े हैं। अल्लाह मैं उठाऊं कैसे, ओ अल्लाह मैं जगाऊं कैसे? रब ने फरमाया, अपने काफूरी होठों को मेरे महबूब के तलवों से मस कर दो, मेरे महबूब के तलवों से टच कर दो। जिब्रील ने मस किया, आका ने आंखों को खोला, फिर आका को नींद आ गई, आप सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। देखें आज मेराज का दूल्हा बन रहे हैं, हमारे घर में भी लोग दूल्हा बनते हैं। ओ
ओ मेरी कौम के जवानों सुनो, जलसे में आए हो तो कुछ ना कुछ पैगाम लेकर के जाओ। आप सोच रहे होगे मौलाना गांव के हैं, अरे मैं अपने बाप की बात नहीं रसूल पाक की बात बता रहा हूँ, आप सुन करके जाए। मेरे आका आराम कर रहे हैं, ताहिरे सिदला काफूरी होठों को सरकार के तलवों में लगाते हैं, आका आंखों को खोलते हैं फिर बंद कर लेते हैं। अल्लाह कहता है जिब्रील मेरे करीब जल्दी लाओ, मगर मेरे आका फिर सो जाते हैं। जिब्रील फिर मस करते हैं, आका बेदार होते हैं। कहा जिब्रील बताओ क्या बात है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको मेराज में बुलाया है, अपने कुर्बे खास में बुलाया है। कहा जिब्रील फिर क्या करना है। अल्लाह अकबर, जिब्रील जन्नती हुल्ला जन्नती लिबास लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ दूल्हा बनता है तो कभी टोटी के पानी से नहाता है, कभी समर के पानी से नहाता है, कभी नल के पानी से नहाता है, मगर आमना का लाल ऐसा दूल्हा बनता है दुनिया का पानी नहीं होता है। देखें आबे ज़मज़म लाया गया है, 70,000 बाराती मौजूद है। यहाँ कौन आते हैं? 70,000 बाराती हैं। जिब्रील अर्ज करते मौला मैं बुराक भी लेकर के आया हूँ, आप देखें सवारी है तो कैसी है। अल्लाह अकबर, जब जिब्रील जन्नत गए थे बुराकों को देखा, बहुत से बुराक हैं जो बहुत रो रहे हैं, मगर एक बुराक ऐसा भी है जिसके इर्द गिर्द की मिट्टी गीली है। जिब्रील ने उसी से पूछ लिया आखिर तू क्यों इतना रो रहा है। अर्ज किया मैंने सुना था अल्लाह अपने महबूब को मेराज में बुलाएगा और मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, ओ पाक परवरदिगार जब तेरा महबूब मेराज पे जाएगा तो कोई ना कोई सवारी को जरूर मुंतखब किया जाएगा, काश मुझको ही ले लिया जाए। सुभान अल्लाह, एक जानवर होकर के बुराक होकर के नबी की मोहब्बत में इस कदर आंसुओं को बहाता है, मगर हम और आप उम्मती होकर के कभी नबी की याद नहीं आती है। लोग मसाइल बयान करते हैं, न जाने कहाँ मौलाना आ जाते हैं, कहते हैं डीजे हराम है, सेहरा कहाँ से जायज़ हो गया। मेरे भाइयों तुम्हें पता नहीं है, मैं अभी बता देता कहाँ से सेहरा जायज़ है और कहाँ से ये मिलाद जायज़ है। मेरे नबी मेराज में जा रहे हैं, आप देखें जिब्रील 70,000 फरिश्तों के साथ में है, उसी बुराक को ले लेते हैं। इतना रोता है, आते हैं जिब्रील, आने के बाद में सरकार को गुस्ल दिया गया आबे ज़मज़म से, उन पानी को फेंका नहीं गया, कटोरों ने उसको भर करके रख लिया। सुभान अल्लाह, आप देखें आला हजरत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह, आला हजरत की शायरी पढ़े, आप देखें जिब्रील हाजिर है, या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको बहुत जल्द बुला रहा है। मेरे आका को गुस्ल दिया गया, जन्नती हुल्ला लिबास जन्नती लिबास पहनाया गया और पहनाने के बाद में 70,000 फरिश्ते पीछे पीछे हैं, आका आगे आगे हैं, बुराक हाजिर है। अब देखें अपने नबी की मोहब्बत को, आप देखें आका ने जब देखा बुराक हाजिर है आंखों से आंसू आ गए। जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे ले जाने में कोई कमी रह गई, मेरे आप को सजाने में, मेरे दूल्हा बनाने में कोई कमी रह गई। कहा नहीं जिब्रील कोई कमी नहीं। कहा फिर या रसूल अल्लाह रो क्यों रहे हैं। अरे उम्मतियों देखो नबी की मोहब्बत। नबी कहते हैं जिब्रील आज मैं बुराक पे सवार हो रहा हूँ, कल मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुरान ने जिक्र किया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। ओ शादियों पे रंडियों लाने वालों, ओ डीजे बजवाने वालों, उलमा की शान में गुस्ताखी करने वालों सुनो। यूं ही नहीं उलमा बयान करते हैं बुराक हाजिर है, 70,000 फरिश्ते इर्द गिर्द मौजूद है, नबी की आंखों में आंसू हैं। जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह रो क्यों रहे हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, भाई भाई का ना होगा, साथी साथी का ना होगा, दोस्त दोस्त का ना होगा। आज मैं बुराक पे सवार हो रहा हूँ, कल मेरी उम्मत मैदान महशर में जब पुल सिरात से गुजरेगी, वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज है, कैसे गुजरेगी। अल्लाह अकबर। नबी जब पैदा हो तो उम्मतियों को याद करें, रब्बे हबली उम्मती। मेराज में जाए
तो रब्बे हबली उम्मती। जब इंतकाल हो जाए, ज़ाहिरी दुनिया से विशाल कर जाए, कब्र के अंदर जब देखा जाए लब हिल रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आज कहते हो मौलवी का ये तरीका हो गया है। नहीं मेरे भाइयों, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने जाना है नबी कितनी मोहब्बत करते हैं, आका कितनी मोहब्बत करते हैं उम्मत से। कहते हैं मौला मेरी गुनहगार उम्मत पुल सिराज से कैसे गुजरेगी। आवाज आई ओ मेरे महबूब, जो तुम्हारा उम्मती होगा। अब देखे उम्मती वो नहीं होंगे जो बाजे बजवाते हैं, रंडियां नचवाते हैं। मेरे भाइयों, शादी के मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाह शादी को कामयाब फरमाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अरे जिस काम की शुरुआत अल्लाह उसके रसूल के नाम से हो जाए, वो काम कभी फेल नहीं हो सकता है। वो अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होगा। सुभान अल्लाह। देखे मेरे आका हैं, आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, जो तुम्हारा उम्मती होगा पलक झपकते पुल सिराज से गुजर जाएगा। अरे बरेली का इमाम, लोग उन पे भी नुक्ताचीनी करते हैं कि सिर्फ मुसन्निफ हैं या लेखक हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, इसके मैदान में अगर कदम रखा जाए तो मुजद्दिदे मेते मादिया से बड़ा कोई आशिक नहीं मिलता। अगर कोई है तो बरेली का ताजदार है। पुकार उठते हैं रज़ा पुल से, अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हज़रत दुआ करते हैं, मेराज में सरकार जा रहे हैं, किस शानो शौकत के साथ जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी शादी होगी कल, अल्लाह सलामत रखे। मगर आप हजरात समाअत कर लें, एक छोटी सी बात समाअत कर लें। आज हमारे यहाँ शादियों के मौके पर कितना उदम करते हैं। मेरे भाई, जो काम वो करे जिसमें अल्लाह उसका रसूल राजी रहे। आप देखें शादियों के मौके पर मेरे भाइयों, खुदारा सारी चीज़ों से परहेज किया करो जो गुनाह के काम हैं। आप सुने, आखिरी बात मैं बयान करता हूं और आप मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूं। मेरे भाइयों, महंगाई का ज़माना है। आप देखें हमारे यहाँ शादियां होती हैं, सरकार ने फरमाया शादियों से पहले अगर कुछ देखना है तो और कुछ मत देखा करो। क्या देखना है? मेरे आका फरमाते हैं शादी ले जाने से पहले, बारात ले जाने से पहले, दुल्हन को लाने से पहले अगर कुछ देखना है तो ये ज़रूर देख लिया करो कि घर दीनदार है कि नहीं है। लड़की जो है वो खातून जन्नत के सीरत को अपनाती है कि नहीं अपनाती है। बेटा जो है रसूल पाक की सीरत को अपनाता है या नहीं अपनाता है। अगर अपनाता है तो रिश्ता आप कीजिए। हमारे असलाफ का तरीका रहा है, जब भी कोई रिश्ता करते हमारी तरीके से नियतें नहीं होती। हमारी आज नियत खराब हो गई है। आज हम चाहे शादी हो, चाहे कोई भी काम हो, मंगनी से के शादी तक हमारी नियतों में फतूर हो गया है। अगर नियत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमारे लिए मंजिल आसान होगी। मैं आपको बताऊं, सरकार ने फरमाया कि महर को कम बांधा जाए, जितना लड़का अदा कर सके। दहेज की जो लिस्ट बनाई जाती है, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि अगर कहीं इत्तेफाक से तलाक हो गई तो एक एक बर्तन वसूल कर लूँगा। नहीं मेरे भाइयों, खुदारा ये मत किया करो। वो नबी जो जानवरों के लिए रहमत बन करके आए, अपनी कौम पे कितना, अपनी उम्मत पे कितना मेहरबान है। आप देखें नबी सारी चीज़ों को देखते हैं। हम और आप दहेज सजा देते हैं। आका फरमाते हैं आपने दहेज तो सजा दिया, आपने अपनी बेटी को बहुत दहेज दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो मेरी कौम की, उम्मत की कोई ऐसी बेटी गुजरे जो देखे जिसके बाप का साया सर से गुजर गया हो, जिसके बाप इंतकाल कर गए हों। आपकी बेटी का दहेज देख करके दिल में ख्याल पैदा होगा, या अल्लाह काश मेरे वालिद होते तो मुझे भी इतना दहेज देते। आका फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखें मिंबर शरीफ पर हजरत हाफिज़ व कारी उस्ताद हुफ़ाज़ पैकर इखलास व मोहब्बत व वफ़ा हजरत कारी आरिफ साहब किबला प्रिंसिपल जामिया गौसिया वाहिदुल उलूम की आमद हो चुकी है। कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया कि जब तुमने ये सब किया
हो सकता है कोई ऐसी बच्ची भी गुजरे जिसके बाप का साया सर से गुजर गया हो, जब देखेगी तो दिल में ख्याल पैदा करेगी, ओ मौला काश मेरे भी वालिद होते, काश मेरे भी माँ बाप होते तो मुझे इतना दहेज देते। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, महंगाई का ज़माना है, थोड़ी देर के लिए जहन को करीब कीजिए। आखिरी बात बताता हूँ, 5 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ, इसलिए कि आप मेरी गुफ्तगू समाअत करते रहते हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना चल रहा है। एक बाप से जाकर के पूछे जिसके 5-6 बच्चियाँ होती हैं, बेचारा न जाने कहाँ से पैसा ला ला करके जमा करता है, जब जाकर के अपनी बच्ची की शादी करता है, मगर फिर भी कुछ ऐसे इंटरनेशनल फकीर हो गए हैं जिनका पेट नहीं भरता है, फिर भी पेट नहीं भरता है। मेरे भाइयों, अभी चंद दिन पहले सिर्फ एक रसगुल्ले के पीछे बारात वापस हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस बेटी के बाप ने कई साल तक इंतजाम किया, बारात वापस हो गई, आप उसके सीने पे हाथ रख करके पूछो आप उसके दिल पर कैसी गुजरती है। लिहाजा मेरे भाइयों सुनो, आज हमारी कौम का हाल ये हो गया है, अगर बेचारा कमजोर हो या मालदार, हमारा ये दस्तूर तरीका हो गया है, हमारा अलमिया हो गया है, हम खाते भी हैं, घर में भी सप्लाई कर देते हैं, घर में भी भिजवा देते हैं। काश कहीं ऐसा ना हो, अगर 5-6 लोगों का खाना घट जाए, और जानते हो अगर बाराती खाने को रह जाए तो कितनी बड़ी बदनामी होती है। लिहाजा मेरे भाइयों सुनो, ऐसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिर्फ 5-6 लोगों का खाना घट जाता है। एक बाप बेचारा कमजोर है, 5 लोगों का खाना घट गया। लड़के के बाप ने कहा अगर मुझे पता होता कि तू फकीर है इंटरनेशनल तो मैं अपने बेटे की शादी नहीं करता। अल्लाह अकबर। बाप ने जब सुना, बाप तो बाप होता है, एक बाप के सीने पे हाथ रख करके पूछना, अगर भरे मजमे में कोई बात ऐसी कह दे तो उसकी निगाहें झुक जाती है, शर्म से पानी पानी हो जाता है। बाप ने जब ये जुमला सुना, बेटे के बाप ने कहा मुझे पता होता तू फकीर है कभी मैं बारात नहीं करता। अल्लाह अकबर। आप देखे बाप रोने लगता है, ओ मौला काश बेटियां देना तो गुर्बत मत देना। क्या कहा? बेटियां देना तो गुर्बत मत देना। आप देखे हालात कैसे हो गए हैं, आज हम खाते कम है, टेबल के नीचे ज्यादा सरका देते हैं। मेरे भाइयों सुनो, आपने देखा होगा जहाँ खाना घट जाता है, बाप बेटी का बाप रोने लगता है। जैसे ही बेटी को विदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, पाक परवरदिगार एक बेटी का तो रिश्ता कर दिया। अल्लाह अकबर। जैसे ही रिश्ता कर दिया, रास्ते से ही शौहर ने ताना देना शुरू कर दिया, तेरे बाप ने खाना नहीं खिला पाया। घर में गई, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, रात का समा है, बेटी को मार के धक्के मार करके बाहर कर दिया। बेटी ने फोन किया, अब्बा हुजूर मुझे आकर के ले जाए। रात का सन्नाटा, बाप चैन की नींद सो रहा है। ओ पाक परवरदिगार, एक बेटी का निकाह कर दिया। जैसे ही फोन देखा, आंखों से आंसू आ गए। बेटी की रोने की आवाज को सुना, कहा मेरी बेटी लगते जिगर क्या बात है। कहा अब्बा मुझे लेकर के जाएं। बेटे ने घर में छुड़वा दिया, दस्तक दी दरवाजे पर। बाप बाहर आया, आने के बाद में कहा मुझे अंदर ना ले जाएं। बाप ने कहा मेरी बेटी बता तो सही बात क्या है। माँ भी उठ जाती है, कहा मेरी बेटी, मेरी चहीती, मेरी प्यारी लाडली बेटी बता तो सही बात क्या है। कहा नहीं माँ अंदर मत लाएं। कहा क्यों? कहा फावड़ा लाएं, गड्ढा खोद करके मुझे जिंदा दरगोर कर दे। कहा क्यों? अर्ज करती है मौला अगर बेटियां देना तो गुर्बत मत देना। क्या कहती है? ओ मौला अगर बेटियां देना तो गुर्बत मत देना। एक माँ बाप के सीने पे हाथ रख करके पूछो, जिसकी बेटी रात के सन्नाटे में इस कदर रोती हो, बाप को कुछ और नहीं दिखाई देता है, रस्सी को उठाता है और फांसी के फंदे पे लटक जाता है। वो मेरी कौम के जवानों, आज लोग बेटी वालों से सवाल करते हैं, बेटी वालों से मांगते हैं, अरे 18-20 साल कलियल जवान बेटी को पाल करके तेरे हवाले कर दिया। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ऐ कोई माई का लाल जो 18-20 साल के बेटे को कह दे जा तू ससुराल में चला जा, नहीं दे सकता। एक बाप से जा करके पूछो, जवान करके अपनी बेटी को अता कर देता है। अल्लाह अकबर। अगर मांगना है तो बंदों से मत मांग, परवरदिगार से मांग ले। सुभान अल्लाह। मांगना है तो अल्लाह से मांग ले। अगर तू अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह तुझे वो अता फरमाएगा
जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। कसम खुदा की दहेज की लालच ने, दहेज की लालच ने न जाने कितनी बच्चियों को फांसी के फंदे पे लटकवा दिया, न जाने कितनी बच्चियों को ट्रेन की पटरी पे कटने पर मजबूर कर दिया, न जाने कितनी बच्चियों को जिस्म पे मिट्टी का तेल डाल करके आग लगाने पर मजबूर कर दिया। कहाँ चले गए कौम के जवान? अरे कहाँ चले गए जवान? ला करके दिखाओ जिनकी 5-6 बच्चियां हैं। कोई जवान खड़ा हो और कह दे मैं गरीब की बच्चियों के साथ रिश्ते के लिए तैयार हूं। अरे इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो आयशा तालाब में कूद करके जान देती है, अरे बहन तो थी बहन। वो बातें जो माइक में नहीं बोलना चाहिए, कौम का दर्द बयान कर रहा हूं। अरे न जाने कितनी बेटियां हैं जो मुर्तद होने पर मजबूर हो गई है। अरे क्या वजह रही है? वजह यही रही है कि हमारे अंदर लालच घुस गया है, हमारे अंदर लालच। अगर हमने रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनाया होता, कसम खुदा की ये बेटियां कभी मुर्तद नहीं होती। आप देखें अगर नेक नियति के साथ शादी करते, अरे गरीब जब दुआ करता, बेटी करके गरीब माँ बाप दुआ कर देते, कसम खुदा की तुम्हारा घर जन्नत बन जाता, जन्नत। मगर हमने ऐसा काम ही नहीं किया। खुदारा मेरे भाइयों, अगर शादी करना है तो ये देख करके करो कि दीनदार है लड़का कि नहीं है, लड़की दीनदार है कि नहीं है। जब ऐसी शादी करोगे, हमारे घर में जो बच्चे पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं हो सकते, गौसे आजम तो नहीं हो सकते, मीर अब्दुल वाहिद तो नहीं हो सकते, मगर गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी जरूर हो सकता है। अगर अच्छी शादी करोगे, नेक नियति के साथ रिश्ता करोगे, तो कसम खुदा की बच्चे जो पैदा होंगे वो नबी पाक के वफादार होंगे, गद्दार नहीं हो सकते हैं। माँ बाप के वफादार होंगे, गद्दार नहीं होंगे। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।